बछेंद्री पाल किस क्षेत्र में अपनी महारत के कारण प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए तीरंदाजी, ऑप्शन बी कुश्ती, ऑप्शन सी पर्वतारोहण, ऑप्शन डी बैडमिंटन। आंसर ऑप्शन सी पर्वतारोहण। बछेंद्री पाल का संबंध पर्वतारोहण से है। यह माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को छूने वाली प्रथम भारतीय महिला और दुनिया की 5वीं महिला पर्वतारोही हैं। इन्होंने सन 1984 में माउंट एवरेस्ट फतह किया। मनिका बत्रा किस खेल से जुड़ी हैं? ऑप्शन ए भारोत्तोलन, ऑप्शन बी क्रिकेट, ऑप्शन सी कुश्ती, ऑप्शन डी टेबल टेनिस। आंसर ऑप्शन डी टेबल टेनिस। मनिका बत्रा टेबल टेनिस के स्टार खिलाड़ियों में से एक हैं। इन्होंने 2016 के दक्षिण एशियाई खेलों में 3 स्वर्ण पदक हासिल किया। साथ ही महिला एकल वर्ग में राष्ट्रमंडल खेल 2018 में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। सत्य के प्रयोग पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन सी मोहनदास करमचंद गांधी, ऑप्शन डी इंदिरा गांधी। आंसर ऑप्शन सी मोहनदास करमचंद गांधी। सत्य के प्रयोग मोहनदास करमचंद गांधी की आत्मकथा है। यह आत्मकथा महात्मा गांधी द्वारा मूल रूप से गुजराती में लिखी गई थी, जिसका हिंदी में अनुवाद हरि भाव उपाध्याय ने किया था। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए अब्दुल कलाम आजाद, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। आंसर ऑप्शन ए अब्दुल कलाम आजाद। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक स्वतंत्रता सेनानी मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने लिखी थी। यह पुस्तक वर्ष 1959 में प्रकाशित हुई थी। नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। आंसर ऑप्शन ए बिहार। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार राज्य में नालंदा जिले के राजगीर में स्थित है। इसकी स्थापना गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त प्रथम ने 5वीं शताब्दी में की थी। यह बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। भारतीय रसायन उद्योग का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए जगदीश चंद्र बोस, ऑप्शन बी होमी जहांगीर भाभा, ऑप्शन सी सीवी रमन, ऑप्शन डी प्रफुल्ल चंद्र रॉय। आंसर ऑप्शन डी प्रफुल्ल चंद्र रॉय। प्रफुल्ल चंद्र रॉय को भारतीय रासायनिक उद्योग का जनक कहा जाता है। ये एक बंगाली रसायन शास्त्री और वैज्ञानिक थे। इनका जन्म 2 अगस्त 1861 को हुआ था। डॉक्टर रॉय को नाइट्राइटस का मास्टर कहा जाता है। इन्होंने 1901 में बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड की स्थापना की थी। यह भारत की पहली निजी दवा कंपनी थी। यतो धर्मस्ततो जया किसका ध्येय वाक्य है? ऑप्शन ए नीति आयोग, ऑप्शन बी विधि आयोग, ऑप्शन सी हाई कोर्ट, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय। आंसर ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय। यह एक संस्कृत श्लोक है। यह भारत के सर्वोच्च न्यायालय का ध्येय वाक्य है। इसका अर्थ है जहाँ धर्म है वहाँ जीत है। यह श्लोक महाभारत से लिया गया है और यह श्लोक महाभारत में कुल 13 बार आता है। भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो किस नगर में है? ऑप्शन ए बेंगलुरु, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी गोवा।
आंसर ऑप्शन सी कोलकाता। भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता में है। यह मेट्रो सुरंग हुगली नदी के नीचे बनाया गया है। इस मेट्रो के जरिए नदी के दोनों सिरों पर बसे दो बड़े शहरों हावड़ा और कोलकाता को जोड़ा गया है। अयोध्या के श्री राम मंदिर को किस शैली में निर्मित किया गया है? ऑप्शन ए द्रविड़ शैली, ऑप्शन बी नागर शैली, ऑप्शन सी विंध्य शैली, ऑप्शन डी बेसर शैली। आंसर ऑप्शन बी नागर शैली। अयोध्या के श्री राम मंदिर को नागर शैली में निर्मित किया गया है। इस मंदिर के प्रमुख वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुरा थे। उनकी सहायता उनके दो बेटे निखिल सोमपुरा और आशीष सोमपुरा ने की, जो वास्तुकार भी हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी भागीरथी, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन डी गोदावरी। आंसर ऑप्शन सी नर्मदा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री तथा प्रथम गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल को समर्पित एक स्मारक है। यह विशाल स्मारक गुजरात में सरदार सरोवर बांध से कुछ दूरी पर साधु बेट नामक स्थान पर नर्मदा नदी के ऊपर स्थित है। लौह पुरुष किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी बिरसा मुंडा, ऑप्शन डी भगत सिंह। आंसर ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। इनका आजादी के समय भारत के एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन ए 13 अप्रैल 1919, ऑप्शन बी 8 अगस्त 1857, ऑप्शन सी 7 सितंबर 1931, ऑप्शन डी 8 अगस्त 1942। आंसर ऑप्शन डी 8 अगस्त 1942। 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मुंबई अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया। इसी दिन से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसका लक्ष्य भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना था। करो या मरो का नारा किसने दिया? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। आंसर ऑप्शन बी महात्मा गांधी। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मुंबई अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत करते हुए दिए गए अपने भाषण में दिया था। आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी कैप्टन मोहन सिंह, ऑप्शन डी रास बिहारी बोस। आंसर ऑप्शन सी कैप्टन मोहन सिंह। कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा आजाद हिंद फौज की स्थापना 15 दिसंबर 1941 ईस्वी में सिंगापुर में की गई थी। बाद में इस फौज का नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस को 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को सौंपा गया। काकोरी कांड कब हुआ था? ऑप्शन ए 9 अगस्त 1925, ऑप्शन बी 19 अगस्त 1925, ऑप्शन सी 19 अगस्त 1919, ऑप्शन डी 17 दिसंबर 1928। ऑप्शन ए 9 अगस्त 1925। यह घटना उत्तर प्रदेश के लखनऊ के पास काकोरी गांव में 9 अगस्त 1925 को हुई थी, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल और उनके 9 साथियों के द्वारा ट्रेन में लदे सरकारी खजाना को लूट लिया गया।
लूट का मकसद था आज़ादी की लड़ाई के लिए हथियार खरीदने के लिए फंड इकट्ठा करना।